Hey, all beautiful soul, Namaste. Welcome to this channel. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और मैं प्रे करती हूँ ईश्वर से कि आप सब बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे रहें। ठीक है। आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, जो कि टैरो और ओरेकल कार्ड की कॉम्बिनेशन से गाइडेंस होगा। इसका टॉपिक यही है कि 2023 आने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी ज़रूरी है। कोई भी काम करने से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रिपरेशन होती है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस आप ले सकते हैं अभी, जिससे 2023 आपके बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपकी लाइफ की हर एक फील्ड में आप एक बेटर कर सकते हो। तो क्या क्या प्रिपरेशंस आप ले सकते हो, यही हम इस रीडिंग से देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। पहला तो मैंने दो क्रिस्टल रखा है, 2 ही पेंडेंट है। ये सेलेनाइट है, आप देख सकते हैं, और ये है एमेथिस्ट का एक छोटा सा पेंडेंट। तो आप ये 2 पाइल से, ये 2 ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया। आई एम सो सॉरी। It's okay, no problem. Everything is fine, okay. तो आप किसी भी तरीके से ये चुन सकते हैं ये ऑप्शन। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप जिनको भी मानते हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन महसूस करते हैं, वो हायर पावर से आप प्रे कीजिए कि आपके लिए जो ऑप्शन में सही गाइडेंस दिया गया है वो ऑप्शन आप चुन सके। और फिर दोनों ऑप्शन को बारी बारी से अच्छी तरीके से देखिए। फिर आपको जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट करते हैं, वो क्रिस्टल के ज़रिए हो सकते हैं, वो ये नंबर्स के ज़रिए हो सकते हैं, डिज़ाइन के ज़रिए हो सकते हैं, पोजीशन के ज़रिए हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकती है। बस जो ऑप्शन में आपको अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो, वही पाइल आप चुनिए। और अगर आपको पूरा रीडिंग देखना है एक गाइडेंस के लिए, बस आप देखना चाहते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सेटअप किया है। तो आप इस तरीके चुन लीजिए। फिर मैं दोनों ऑप्शन में मैं कार्ड्स शफल करके सिलेक्ट करूँगी कार्ड, फिर जाके हम ये रीडिंग फाइनली देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं, या फिर छोटा सा एक मेडिटेशन करके भी आप ये पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ओके।
तो पहले कार्ड्स को शफल करके दोनों ऑप्शंस के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हो। Option 1. Oh my God. वो फुदकने वाली एनर्जी मुझे कहाँ पे महसूस हो रही है। Never mind. Thank you. One more card for option 1. Preparation for 2023. Preparation for 2023 for option 1. Okay, I think 2 cards. Okay, thank you. Now option number 2. Option 2, preparation for 2023. Preparation for 2023 for option 2. Preparation for 2023 for those who choose option 2. Option 2, okay. Option 2, preparation. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, one more card. यहाँ से मैं एक कार्ड लूंगी। थैंक यू। Now, Energy Oracle card for option 1. Option 1, preparation for 2023. 2023 के पहले क्या प्रिपरेशन लेनी है 2023 के लिए? ऑप्शन नंबर 1, ओके, थैंक यू। Preparation for 2023 for option 1. Okay, I think और एक कार्ड लेना चाहिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस मिल रहा है कि अगर सपोज कि 2 बार आप ट्राई कर चुके हैं कोई चीज़, लेकिन उसमें आपको सक्सेसफुल कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पे गिव अप ना कीजिए और एक ट्राई कीजिए। 1 more ट्राई, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ठीक है,
Okay, thank you. Now option 2. हैप्पी फैमिली नजर आया मुझे. क्या क्या प्रिपरेशंस लेना है 2023 के लिए? ऑप्शन 2 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए. प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड मी. ओके, थैंक यू. Okay, thank you. One more card. देखो, ये कार्ड भी आना चाहता है. चलो ले लेते हैं. फिर लाइफ पर्पस के कार्ड्स. ऑप्शन 1. आई थिंक ये दोनों ही आना चाहते हैं. Option 2, preparation for 2023. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. तो आई होप आपने अच्छे से आपके ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है. तो एक एक करके हम ये सारी ऑप्शंस देखेंगे. ठीक है, सारे कार्ड्स देखेंगे. ये थोड़ा सा अलग करके रख देते हैं और पाइल 1 से शुरू करते हैं. देखो कितने सारे धूप आ रहे हैं यहाँ पे. I'm so lucky that I have this room. Okay. Now, okay. एक एक करके करेंगे. एक एक करके कार्ड निकालेंगे और उससे जो मैसेज आ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे. प्रिपरेशन, जगह बदलने की अगर ज़रूरत है तो वो कर लीजिए. मतलब आपकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं आप, अगर
आप जिस घर में रहते हैं वो घर चेंज करना चाहते हैं, वो कर लीजिए या उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप 2023 में चाहते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं उसके कहीं दूसरी जगह रहना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या कहीं और देश के अंदर भी, तो वो शिफ्टिंग के लिए अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयार रहना चाहिए आपको। अच्छी मैसेज है। फिर देखते हैं और क्या प्रिपरेशन आपके लिए ज़रूरी है। न्यू थॉट्स। अगर पुराने कोई थॉट्स है जो आपको बांध के रखते हैं, कोई नेगेटिव बिलीफ हो सकती है, कोई ऐसी टेंशन है या ऐसी कोई सोच है जो कि आपको पीछे से आपको बांध के रखते हैं, ठीक है, वो चीज़ काटने की ज़रूरत है उसे चेंज करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको नए थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ नया सोचना चाहिए। आप लाइफ में कुछ एक्साइटिंग पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके सोच नहीं बदलेंगे ना, तो आप तो वही के वही रहेंगे ना। तो कहाँ आप दूसरी जगह पहुँचेंगे, कहाँ आप सक्सेस देख पाएंगे। आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं उसके लिए आपको आपकी थॉट्स को चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है। आपकी थॉट्स जब चेंज होगी, थॉट्स धीरे धीरे आपके वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स से धीरे धीरे आपके एक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो पहले थॉट्स को चेंज करना ज़रूरी है। न्यू थॉट्स लाइए, नया कुछ ट्राई कीजिए। मतलब आप जो काम कर रहे हैं या कुछ पुराने चीज़ों में आप अटके हैं, तो वहाँ पे कुछ नया कुछ ट्राई करना चाहिए आपको। नया सोच लाना चाहिए। नया कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ नया सोचिए, कुछ नई तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे यंग एनर्जी जो है पेज ऑफ सोच क्या कहते हैं, यंग एनर्जी है ना, बहुत ही नई एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ लग रहा है कि सिर्फ शरीर से कोई बूढ़ा नहीं होते हैं, ओल्ड नहीं होते हैं, थॉट से भी होते हैं। तो आप कैसा सोच रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी अगर सोच में बुढ़ापा आ गया है, आप बहुत पुराने ज़माने की सोचते हो, जो कि आजकल चलते ही नहीं। मैं अल्ट्रा मॉडर्न की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि अच्छे नहीं हैं कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं। बहुत पॉजिटिव कुछ सोचिए, लेकिन पुराने कुछ ऐसे चीज़ें आप देख रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या पुरानी दुनिया में आप जी रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। एक नई एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी उम्र जो भी हो, बच्चों से मिलना, बच्चों से बातें करना, खेलना, ये आपके लिए शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप वो जो फुदकने की एनर्जी है ना, जो मतलब न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी होती है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपके अंदर की जो बच्चे हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों से मेल मिलाप आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है।
cut your orthodox thoughts and move ahead. Okay. यहाँ पे भी वही स्टकिंग एनर्जी। आप बहुत खुश हो जो कुछ भी आपके पास है, मतलब पुराने चीज़ें हैं या कोई मेमोरी है, कोई चीज़ें हैं, वो सब आप बहुत खुशी आपके पास रखे हो आप, है ना। ये किसी के लिए स्टकिंग एनर्जी है जैसे मुझे लग रहा है। कुछ चीजें ऐसी है जो आप अभी छोड़ सकते हो। कुछ ऐसी चीजें, हर एक चीज नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी अगर छोड़ दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो कहते हैं ना माया, आप माया में पड़ गए हो कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो कोई आपको उस तरीके से तो देखा जाए हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्टकिंग एनर्जी क्रिएट कर रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट कर रही है कि आप पुराने से खुश हो। नई चीज़ें कहाँ आएंगी फिर, है ना। नई चीज़ें आने की कोई जगह ही नहीं है क्योंकि आप पुराने में अच्छे से जी रहे हो। वो बस कहने के लिए ही मैं कह रही हूँ, जैसे फटे कपड़ों में आप खुश हो, आप अगर खुश ही हो तो नए कपड़े आप कहाँ से खरीदोगे। आपको कोई कैसे राज़ी करेगा कि आपको नया कपड़ा पहनना चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके की बात हो रही है। आप पुराने में बहुत खुश हो, जो कुछ भी है आपके पास उससे इतने ज़्यादा आप संतुष्ट हो, इतने खुश हो कि कोई नई चीज़ आपके पास ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही है। लेकिन आप जी रहे हो बस वो थोड़ी सी में, थोड़ा सा ही है, लेकिन उसी में आप संतुष्ट हो। यहाँ पे मैसेज ये है कि क्या प्रिपरेशन करना है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप छोड़ सकते हो अभी, जैसे मैंने कहा कि आप पुराने कपड़ों में आप बहुत खुश हो, पुराने फटे हुए कपड़े हैं उस पे आप बहुत संतुष्ट हो, खुश हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो मतलब महाराजा की कपड़े हैं, कुछ इस तरीके से अगर आपको लग रहा है। मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, ये किसी भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़। तो उसे ना आप वो अगर छोड़ भी दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि एक नया कुछ आने की एक रास्ता बनेगा, एक स्पेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे वो स्पेस क्रिएट करना है। आपके पास नई चीज़ें नहीं आ रही है क्योंकि आप आने नहीं दे रहे हो। वो पुरानी बातों से आप खुश हो, पुरानी बातें आप पकड़ के बैठे हो। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत दुखी हो रहे हो, कुछ गलत सोच रहे हो या कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन इसके लिए आपके पास कोई नई चीज़ें नहीं आ रही है, कोई नई एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। आप अगर पुराने इंसान के साथ, मतलब वो मेमोरीज के साथ भी जी रहे हो खुशी, जो हो सकता है इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है कि आपके पास नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट हो। इसीलिए हो सकता है कि वो नए एनर्जी, नई इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और बेहतर हो सकती है आपकी ज़िंदगी, और ज़्यादा बेहतर हो सकती है आपकी ज़िंदगी। तो वो जगह नहीं बन रहे हैं, तो आपके पास ही नहीं आ पा रहे। यहाँ पे बिजनेस के बारे में हो सकता है, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में हो सकता है,
आपके टैलेंट्स, आपकी एबिलिटीज़, आपके काम, आप जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब आप जकड़ के बैठे हो, हाँ जितना है इसमें चल रहा है, जितने पैसे कमा रहे हो उसी में खुश हो, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्या मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो स्टैग्नेंट की एनर्जी से बाहर निकलो, कुछ ऐसी चीज़ें अगर है तो उसे अलविदा कहो। इससे ज़िंदगी में कुछ खराबी नहीं होगी, अच्छी नई चीज़ें लाइफ में आएगी, ठीक है। अपने आप को देखो, पहचानो, और अगर खुद में कुछ और ज़्यादा टैलेंट है, कुछ नया कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, इससे आगे बढ़ सकते हो, तो क्यों नहीं बढ़ोगे। आगे अगर बढ़ने की क्षमता है आप में कुछ बेटर करने की, कुछ ज़्यादा अच्छा करने की अगर क्षमता है तो क्यों नहीं करोगे, है ना। तो आप अपने आप से संतुष्ट हो जाते हो, ये नहीं करना है, ये छोड़ना है, ठीक है। नया कुछ सोचना है, ऐसे जैसे इस कार्ड में मैंने कहा नया कुछ सोचना है, वो पुरानी चीज़ों में संतुष्ट नहीं होना है। आपके पास वो एबिलिटी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, प्रिपरेशन। ये जो सारी तीर आपने अपने दिल को लगा के रखा है ना, ये आप ही को उखाड़ना है, मतलब निकाल देना है। आप कर सकते हो ये, ठीक है। जो कुछ भी आपके अंदर दर्द है उसे आप ही मिटा सकते हो, आपको ये मिटाना है। यही प्रिपरेशन है कि आपको ये सारी जो दुख वाली थॉट्स, जो इमोशनल कुछ ऐसे थॉट्स जो है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उससे आप ही को उभरना है। आप ये कर सकते हो, आप खुद को फ्री कर सकते हो वो सारी थॉट से, वो सारी फीलिंग्स, इमोशन से आप खुद को फ्री कर सकते हो, ताकि आप अच्छे से जी सको, ठीक है। तो बातें यहाँ पे बताई गई है पहले, वही बातें कहीं ना कहीं यहाँ से भी रेजोनेट करता है कि यहाँ पे हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे थर्ड आई चक्रा की भी हीलिंग की मुझे एक मैसेज मिल रहा है। हार्ट चक्रा हीलिंग और थर्ड आई हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, बच्चों के साथ आपका रिश्ता अच्छा करने से, बच्चों के साथ मेल मिलाप से, खेलने से आपका इनर चाइल्ड हील हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग की एक मैसेज मिल रही है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं की है तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग की मतलब तैयारी कीजिए। ये 2023 में आपके काम आएगा। अभी से आप शुरू कर सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि 2023 में आप अच्छे से आपकी इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कोई कोर्स करने की आप सोच सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, एक मेंटल प्रिपरेशन, फाइनेंशियल प्रिपरेशन, बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हीलिंग की ज़रूरत है, आप अभी कर सकते हैं। सारे कार्ड्स, मतलब ये एक पेंटिकल्स के कार्ड है, अदरवाइज सारा कार्ड सोर्ड्स का है।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक नाइट की तरह सोचने की ज़रूरत है, आप कर सकते हो। एक नाइट क्या करते हैं, बहुत जो योद्धा है, बेसिकली नाइट क्या होते हैं, हम यहाँ पे योद्धा से समझेंगे, है ना। योद्धा क्या करते हैं, सामने जो कुछ भी आए, अगर युद्ध में उतर जाते हैं तो सामने उतना कुछ नहीं सोचते हैं ना, बस उस युद्ध को आगे बढ़ाना होता है, जीतना होता है, सामने जो कुछ भी है उसे डिफीट करना होता है ना। एनिमीज को भगाना होता है या एनिमीज को मार देना होता है, कुछ इस तरीके से ही जीतते हैं युद्ध में। तो एक नाइट की तरह सोचना है, आपके जो सारे इनर हर्ट है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसे मारना है, और ये आप ही कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की वो नाइट की शक्ति है, आप कर सकते हैं। आप अगर ऐसे ही मतलब खुश होकर एक जगह बैठे ही रहेंगे शांति से, तो आप यहीं पे बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो अब नहीं बैठ सकते ना ऐसे। भूख लगेगी आपको, कितनी सारी ज़रूरत होगी लाइफ में, अभी शायद आप ये महसूस नहीं कर रहे हो, मतलब मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि भूख लगेगी, तो कितनी सारी ज़रूरतें आपको हो सकती है लाइफ में, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है ना। अभी आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे ही बहुत खुश हूँ, कितनी सुकून है, ऐसा अभी आपको लग रहा है, लेकिन आगे जाके यही चीज़ आपको काटने की कोशिश करेगी, ठीक है, यही चीज़ काटेगी। तो इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इस नाइट की एनर्जी में टैप इन करना है, ठीक है, नाइट की एनर्जी में जाना है, युद्ध करना है। किससे? बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से। यहाँ पे भी सेम मैसेज है कि आपके थॉट्स, आपके थॉट्स ही आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज, आपकी इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें ही आपको घायल कर रही हैं, या कुछ ऐसे हैबिट्स है, ऐसी कुछ ऐसे चीज़ें हैं लाइफ में, आपके अंदर है, आपने तैयार किया है, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लिया है, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ थॉट्स, उसे ही काटना है, उससे जीतना है, उससे ऊपर जाना है, खुद को आज़ाद करना है। युद्ध कब होता है? जब दूसरे कोई, देखो पहले क्या होता था कि एक देश में दूसरे देश के योद्धा या राजा आक्रमण कर देते थे, वो उसे जीतने के लिए, उस देश को जीतने के लिए, वहाँ पे अपना हुकूमत कायम करने के लिए, है ना। लेकिन उस देश जिन पे हमला हुआ है वो क्या करेंगे, वो करने की मतलब वो इजाज़त नहीं देते हैं, इसीलिए तो वो युद्ध करते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपके स्टैग्नेंट एनर्जी, जो सारी नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, आपकी लाइफ में हावी ना हो जाए, इसके लिए आपको लड़ाई करना है, आपको खुद को आज़ाद करना है वो सारी चीज़ों से, है ना। ये आप ही का काम है, और बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। आप अगर नहीं कर सकते तो ये मतलब कार्ड ही नहीं आता, है ना। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, और आपको इसे करना चाहिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन आपको ज़रूर लेना चाहिए। फिर देखेंगे ओरेकल कार्ड से एनर्जी। ओरेकल, टेम्पल पाथ। मुझे ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जिस रास्ते से आप बहुत पहले जाते थे, वो रास्ते से आप बहुत दिनों से नहीं गए हो, और उस रास्ते में बहुत सारे मतलब
वो एक रास्ते में एक जगह चलने से क्या होता है, एक रास्ता जैसा दिखने लगता है ना। अगर वो रास्ते में आप नहीं जाओगे, बहुत दिन कोई नहीं जाता है अगर, तो क्या होता है, घास उग जाता है, ऐसा रास्ता जैसा दिखता ही नहीं है ना, वो मैल पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले करते थे, कुछ ऐसे काम, ऐसी जगह अगर पहले जाते थे आप, जो बहुत अच्छी जगह है, किसी के पास जाते थे, मतलब कोई गुरु के पास, या आप सच में मंदिर ही जाते थे पहले, अभी नहीं जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल पाथ में पहले आप जाया करते थे, आप सोचते थे उस तरीके से, आप समझने की कोशिश करते थे। या फिर कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो पहले आप बहुत अच्छे से कर पाते थे, या आप रोज़ करते थे और खुशी खुशी करते थे। वो सारी चीज़ें आपको करने की, मतलब शुरुआत करने की ज़रूरत है। वो जो मतलब धूल जम गई है, मुझे ना यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे बहुत पुराने हो गए हैं कुछ ऐसी चीज़ें। जैसे मुझे मतलब मन की आंखों से एक चीज़ नज़र आ रही है, वही मैं बताती हूँ कि जैसे सितार है कोई, और बहुत दिनों से आपने हाथ ही नहीं लगाया है, वो उसमें धूल जम गया है, उसके तार भी ख़राब हो गए हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है और उसे फिर से बजाने की ज़रूरत है। आपके पास अगर ऐसी कोई टैलेंट्स है, वो म्यूज़िक हो सकती है या कुछ और हो सकती है, वो चीज़ आपको फिर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता है अभी, ठीक है। शुरू में आपको ये लग सकता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने ये नहीं किया है, या फिर मैं उतनी अच्छी तरीके से अभी मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ जो पहले करती थी या करता था। वो म्यूज़िक हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, या कोई और हो सकती है, कुछ अच्छा काम हो सकता है, कोई पुराने बिजनेस हो सकते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे से काम करते थे। कहीं पे अगर आप काम करते थे पहले, लेकिन अभी आपको लगता है कि आपके सारे स्किल्स जो है वो वहाँ पे काम करने के लिए इनफ नहीं है, तो आपको पहले ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना ये सॉल्व हो जाएगा। आप जितना कोशिश करते जाओगे ये सॉल्व हो जाएगा। और ये यहाँ पे इस कार्ड के ज़रिए आपको वो काम करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप ये करो। जो रास्ते में जो घास उग गए हैं, जो मैल पड़े हैं, वो सारे साफ़ करो। आपके पास सारी एबिलिटीज़ है, आप ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो, वो घास भी कुछ अच्छी मतलब डिज़ाइन के जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे मतलब घास उठा दिया है। तो इस तरीके से आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, क्रिएटिवली काम करो, कुछ अच्छा करो, ठीक है। तो पुराने कुछ चीज़ें फिर से लाइफ में लाने की ज़रूरत है, जो आप अभी प्रैक्टिस में नहीं हो, वो सारी चीज़ों की, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। Financial constraints. मुझे यहाँ पे रिनोवेशन की एनर्जी मिल रही है कि आपके घर, आपके फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी रिनोवेशन की ज़रूरत है, सजावट की ज़रूरत है। बहुत दिनों से पड़े हैं जो चीज़ें,
वो साफ सफाई करने की ज़रूरत है, अच्छे से सजा के रखने की ज़रूरत है। पैसे अगर थोड़े से भी है, लेकिन उसे अच्छी तरीके से संजो के भी रखना है, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनिंग, हर एक चीज़ की प्रॉपर मेंटेनिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मेंटेनिंग की एक कमी मैं देख पा रही हूँ। तो हर एक चीज़ की, आपकी घर की हर एक चीज़ की, आपकी लाइफ की हर एक चीज़ की, देखो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो, फाइनेंशियल मैटर हो या कोई और हो, प्रॉपरली हर एक चीज़, अगर शुरू में बहुत कुछ अच्छे होते हैं लेकिन आप सही से मेंटेनिंग नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ लॉन्ग रन तक अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन मतलब बहुत पुराने हो चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन अच्छे से मेंटेनिंग नहीं की है आपने। तो मुझे यहाँ पे घर की ही एनर्जी मिल रही है ज़्यादा। तो हर एक चीज़ ना अच्छे से मेंटेनिंग की ज़रूरत है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें साफ सफाई करने की ज़रूरत है। तो 2023 आने से पहले ये सब कर लो, बहुत अच्छी, मतलब ये सारी चीज़ें तो खुद पे काम करना होता है, ये तो फिज़िकल दिखाई दे रहा है, मतलब मटेरियल है। घर को साफ सफाई करना, हर एक चीज़ सही से ऑर्गेनाइज करना, घर में धूप को आने देना, हर एक जो अगर ऐसी बात है, कोई ऐसा घर है आपके पास, या आपके घर में कोई ऐसी रूम है जहाँ पे बहुत दिनों से साफ़ सफाई नहीं की है, दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से नहीं खोले हैं, तो वो सारी चीज़ें खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे धूप हवा, नेचुरल जो एयर और लाइट है वो पड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। साफ सफाई, ऑर्गेनाइज, रिनोवेशन, ये सारी वर्ड्स मुझे यहाँ से मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जैसे आप रेजोनेट करते हैं उस तरीके से इस मैसेज को लीजिए, ठीक है। द वर्ल्ड, अगर 2023 में अगर आपको कुछ ऐसा प्लानिंग है कि आप दूसरों को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी है, उसकी प्रिपरेशन अभी से लेनी है, ठीक है। मतलब आपको कुछ नाम कमाना है, फेम कमाना है, कुछ ऐसा करना है, सोशल मीडिया में फेमस होना है, कुछ इस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहीं से प्लानिंग करने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये रास्ता हो सकता है, मतलब आप जैसा देख रहे हैं इसके आगे उतनी सिक्योरिटी नहीं है। मतलब क्या होता है, मैं सोशल मीडिया ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप बहुत अचानक से बहुत फेमस हो जाते हो, आप नाम कमाते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन अचानक से क्या होता है, आप फिर से बिल्कुल ज़ीरो में आ जाते हो। कुछ इस तरीके से भी होते हैं, नहीं होते हैं ये बात नहीं, किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है। तो वही आपको सोच समझकर कदम रखनी है, वो अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी है ताकि आप डूब ना जाओ कहीं, ठीक है। कहाँ तक आप जा सकते हो, आपकी लिमिट क्या है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसके बाद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है,
पानी नज़र आ रहा है, तो उसके बाद अगर ये वहाँ जाते हैं तो वो डूब जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी आपकी लिमिट क्या है वो अच्छे से समझना है, ठीक है। आप कहाँ तक जा सकते हो, कितना कर सकते हो। नेम फेम ये बहुत अच्छी बात है, पैसे भी होते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन, आपकी क्या लिमिटेशन है वो आपको जानना ज़रूरी है। आपने बिना सोचे समझे कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसी जगह पे पैसे लगा दिए, लेकिन वहाँ से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला, तो आप तो ज़ीरो पे आके गिर जाओगे ना। तो वहीं सोच समझ के काम करना है आपको, ठीक है। You are on the right path. Keep doing what you are doing because it's working. आप जो काम कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पर जा रहे हो। ये एक मुझे लगता है एक पूरी रीडिंग को देखने के बाद, समझने के बाद मुझे ये लगता है कि ये एक मोटिवेशन, एक विश्वास, आप कब ऐसा कर सकते हो? अगर रास्ते में चलते चलते कभी कंफ्यूजन हो, आपको कंफ्यूजन हो, आप कभी डिमोटिवेटेड फील करे, तो आपको खुद को ही कहना है, वो कॉन्फिडेंस खुद में लाना है, खुद को ही मोटिवेशन देना है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं चल सकता हूँ इस रास्ते में, ठीक है। तो खुद को ही मोटिवेट करना है और आगे बढ़ते जाना है। मुझे यहाँ पे रेनबो नज़र आ रही है और सक्सेस की एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। जो सारी गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है, वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो और आगे बढ़ते जाते हो, तो आई थिंक आप सही रास्ते पे चलने के लायक बन जाओगे। आप चलने लगोगे सही रास्ते पे, अगर अभी तक आपने सही रास्ता नहीं चुना है तो। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद कभी कभी आपको एक गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। कोई एक्सपर्ट से, सिर्फ टैरो या एस्ट्रोलॉजिकल जो गाइडेंस है सिर्फ वो नहीं, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। उसके साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हो, जो काम करना चाहते हो, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो, वहाँ पे भी कभी कभी ना वो नज़र रखने की ज़रूरत है, आप सही कर रहे हो या नहीं। एक मेंटर की ज़रूरत है, ठीक है। कभी कभी आपसे जो अच्छा जानते हैं, एक्सपर्ट है, उनसे भी आप अगर पूछोगे, आप उनसे सलाह मांगोगे, तो भी आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं। देखने की ज़रूरत है आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस रास्ते पे चलने से अच्छा जा सकते हैं, ये भी एक ज़रूरी होता है। मुझे ये भी ज़रूरी लग रहा है आपके लिए, ठीक है। प्रिपरेशन अभी यही है कि आप खुद को बिल्कुल डिवोट करके आप अच्छे तरीके से काम कीजिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं, ठीक है। जो सारी गाइडेंस दिया गया है आप अगर फॉलो करते हैं तो वो शिद्दत से वो काम कीजिए, ठीक है। Infinite abundance. You are fully supported as you devote. जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपको fully devote करना है खुद को yourself to the divine life purpose. आपकी जो divine life purpose है उसकी तरफ आप जाने लगोगे,
ठीक है, जब आप खुद को पूरी तरीके से डिवोट करके काम करोगे, जो इनफाइनाइट अबंडेंस है उस पे आप वो एनर्जी में आप जा सकते हो। ठीक है, अभी से आपको शिद्दत से काम करना है। जो भी गलतियां हो चुकी है वो हो चुकी है, उसे भूल जाओ और नई तरीके से शुरुआत करो। जैसे मैंने इस रीडिंग में गाइडेंस देने की कोशिश की है, मुझे जितना मैसेज मिला है, मैं जितना कह सकती हूँ, मैंने इस रीडिंग में कहा है। आप अगर ये फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप 2023 में बहुत अच्छे एक पॉजिटिव चेंज में खुद को ला सकते हो, एक बेटर पोजीशन में जा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको बहुत अच्छा लगा, हेल्प मिला आपको। और अगर ऐसी बात है तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। मैं मानती हूँ कि हर एक वर्ड्स हर एक पर्सन के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। हर एक मैसेज हो सकता है आपके लिए, जैसे आपकी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप जैसे देखेंगे आपको कुछ अलग लगेगा, लेकिन आप ही के अगर दोस्त है वो अगर देखेंगे तो उसकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से वो देखेंगे और उनको कुछ अलग ही मैसेज मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये रीडिंग, ये सारी मैसेजेस काम करती है। तो अगर आपको हेल्प मिले तो आप दूसरों से भी शेयर कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप दूसरी वीडियोस जो मैं मेडिटेशंस, एफर्मेशंस यहाँ पे शेयर करती हूँ, या दूसरा वीडियोस भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, वो भी आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप साथ हैं, ये रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। सो बाय बाय। हे, जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है कि कैसे आपको 2023 के लिए प्रिपरेशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, आप कैसे ले सकते हैं प्रिपरेशन, ताकि आपकी 2023 बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जाए और सक्सेसफुल हो। ठीक है, पहले हम टैरो कार्ड्स को देखेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है ढेर सारा एक्शन। जो कुछ भी आपने सोच के रखा है वो सब चीज़ें आपको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, काम करने की ज़रूरत है। आप एक्शन लेंगे तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, वरना वो रिजल्ट आप जैसा चाहते हैं वो अधूरा रह जाएगा, वो नहीं दिखेगा रिजल्ट। ठीक है, ढेर सारा एक्शन और बहुत क्विक एक्शन ले सकते हैं तो वो अच्छा है। ठीक है, बहुत पैशनेटली, बहुत लगन से काम करना, कोई एक्शन लेना, ये ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारा प्लानिंग करके रखा है आपने, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली नहीं किया है। बहुत कुछ जानते हो, बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन वो सारी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है। तो अभी वक्त है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई करो, ताकि आने वाले जो समय है वो और भी अच्छा बना पाओ। ठीक है,
मुझे इस कार्ड के बाद का ये कार्ड लग रहा है, सीक्वल कार्ड लग रहा है। जैसे आपने बहुत सारा एक्शन कर लिया, बहुत सारे एक्शंस आपने ले लिए, बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन अभी वक्त है आपके रेस्ट करने को, आपको वेट करने को, वेट करना है। तब कब करना है? जब आप ढेर सारा एक्शंस ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम करने के बाद, हाँ मैंने जो प्लानिंग किया था वो सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, वो सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज ये है कि आप तभी बैठिए, तभी चुपचाप बैठिए जब आपका पूरा काम आप समाप्त कर पाए। ठीक है, उसके पहले आपके लिए रेस्ट लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप पूरी शिद्दत से काम कर लेते हैं, ढेर सारा एक्शंस आप ले लेते हैं, जो आपने प्लान किया हुआ है या आप करना चाहते हैं। ठीक है, वो माइंड के लेवल पे है, उसे मतलब अर्थ एलिमेंट में लाना है आपको, वो मैनिफेस्ट करने के लिए उसे एक्शन में लाना है। ठीक है, उसके बाद ही आप उस चीज़ को हाथ में वो रिजल्ट ले सकते हो, और वह तब आप वेट कर सकते हो सारे एक्शंस करने के बाद। ठीक है, उसके पहले बिल्कुल नो 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 कहा जा रहा है रेस्ट करने के लिए, उसे भूलने के लिए। मतलब एकदम लगन से, शिद्दत से, फोकस करके वो सारा काम करना है आपको, ऐसे प्रिपरेशन लेना है आपको। जैसे किसी के एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले आपने जो सिलेबस आपके है, वो सारी सिलेबस आपको मतलब वो सारी सिलेबस आपको ख़त्म करके फिर बैठना है। फिर चाहे एग्ज़ाम थोड़ी दिन बाद ही क्यों ना हो, उसके मतलब एग्ज़ाम के वेट नहीं करना है, मतलब एग्ज़ाम के दिन आप ख़त्म करेंगे ये नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आपको वो ख़त्म करना है, फिर चुप बैठना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करेंगे, जो है वो रिवाइज़ करेंगे, इट्स ओके। लेकिन जितनी जल्दी आप वो सारी सिलेबस जो है, जो जितनी सारी प्लानिंग है, वो सब आप कंप्लीट करेंगे, फिर आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप नहीं चुप बैठे, उसके पहले कंप्लीट किए बिना, तो ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारी धूप है और मुझे नहीं पता है अभी कि कैसे दिख रहे हैं कार्ड्स, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं या आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं अगर ऐसा हो रहा है देन आई एम सॉरी, मैं देखूँगी इसके बाद क्या होता है। अच्छा होता है तो मैं इस जगह पे रीडिंग करूँगी, अदरवाइज़ मैं दूसरी जगह के बारे में सोचूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में ये सर्दी का मौसम में बहुत सारे धूप आते हैं एंड आई फील रियली लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे एक कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि जैसे कोई कह रहे हैं जागो, क्यों सोए हो, सीधे होकर खड़े हो जाओ, एक डिसिप्लिन में आना, क्यों सोए हुए हो, तुम्हें इतना सारा काम करना है। एक वो डांट जो है ना, वो आपको खुद को देना है। जागो, उठो, जागो, काम करो। मुझे यहाँ पे ना स्वामी विवेकानंद जी के एक बात मुझे याद आ रही है कि उठो, जागो, तब तक चलते रहो जब तक तुम पूरा काम ना कर लो। ठीक है, जब तक आप मंजिल पे ना पहुंच जाओ तब तक आप काम करते जाओ।
तब तक आप चलते जाओ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे ये वाइब मिल रही है कि कोई आपसे कह रहा है कि उठो, जागो, तुम्हें चलना है। जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन है वो आपको लानी है, बाहर से नहीं मिल रहा है, खुद से क्रिएट करनी है। कोई आपके घर में सच में अगर ऐसा नहीं कहते हैं या आपके कोई दोस्त भी ऐसे नहीं कहते हैं तो खुद को कहना है, खुद को ठीक करना है, ठीक है। एक अलाइनमेंट में लानी है। अलाइनमेंट मतलब एक आप जो चाहते हो लाइफ में कौन से काम करके वो रिजल्ट आप पा सकते हो, उसके अगर कुछ उल्टे काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जो वो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। मतलब आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन आप लेज़ीनेस में आप हो। आप वो सारी काम नहीं कर रहे हो। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख के या कुछ और करके, मूवीज देख के आप टाइम बिता रहे हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रही हूँ। तो वो अनअलाइंड एक्शंस है आपके, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आपको करना है जो आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट तक आपको ले जा सकते हैं। वो सारे काम करना है, वो सारे थॉट्स क्रिएट करना है, वो सब कुछ करना है, वो सारे शब्द भी बोलने हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वही कुछ दिन बाद हमारे वर्ड्स बन जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद वो एक्शन में आते हैं, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, मतलब पहले मन में आते हैं, थॉट्स आते हैं, फिर वाचा यानी बात करना, वो वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं, फिर वो काम में आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में रखना आपके, ये आप ही का काम है, ये आप ही को करना है। कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो ठीक नहीं है तो खुद को ही बोलना है, उठो, जागो, तुम क्या कर रहे हो, खुद को जगाना है। आप कहीं सोए हुए हो तो वो काम करना है। एक ज़बरदस्त एक मोटिवेशन की ज़रूरत है आपकी, तो वो करना है। अगर किसी की मदद लेना चाहो तो भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब जो मोटिवेशनल वीडियोस है, मोटिवेशनल स्टोरीज़ है, बहुत कुछ होते हैं, उसका सहारा ले सकते हो, या फिर खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो एफर्मेशंस के तौर पे। कुछ ऐसा कहो खुद को, कुछ ऐसा करो कि तुम मोटिवेटेड हो जाओ, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो ये काम। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप जागेंगे नहीं, तब कैसे काम करेंगे, कैसे एक्शंस लेंगे, है ना ये करेंगे, ये किए बिना आप ढेर सारा एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप वो लेज़ीनेस की एनर्जी में हो। वो हटाना है, वो भगाना है, तभी जाके आप इतनी सारी एक्शंस ले सकते हो, ठीक है, काम कर सकते हो ढेर सारा, और उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे लिटरली ग्रुप स्टडी या ग्रुप में काम करना, टीम वर्क, ये सारी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्रुप स्टडी आपके लिए अच्छा है। इस समय से आपको ग्रुप स्टडी में टाइम इन्वेस्ट करना है, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बढ़िया सा प्रिपरेशन होगा। आप अगर 2023 में कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो नौकरी के लिए हो या आपके क्लास में
एक बोर्ड एग्ज़ाम है, वो भी हो सकते हैं। तो स्टडी के मामले भी आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और जो लोग हो सकता है कोई कि काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई कुछ और, तो वहाँ पे एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, एक टीम बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप एक दूसरे की बहुत सारी काम में मदद कर सकते हैं, या किसी को डायरेक्शन, किसी को काम में रखना, एम्प्लॉयमेंट देना किसी को कि आपको हेल्प कर सके, मतलब वो भी एक ग्रुप में हो गया ना। अकेले काम करने जाओगे तो वो बात नहीं बनेगी जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए कहा जा रहा है। अकेले आप इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं। आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं उसके लिए आपको एक ग्रुप की ज़रूरत है, एक टीम की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई हूँ। वाओ, नाइस प्रिपरेशन कहा गया है आपके लिए। और मुझे ये पाइल ना कुछ मतलब एम्बिशियस पाइल लग रहे हैं, जो कि है तो एम्बिशन आपके दिमाग में, आप सोचते हैं बड़े बड़े एम्बिशन के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे एनर्जी है कि जो एनर्जी आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट कर रही है। वो लेजीनेस की एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी, कुछ कुछ चीज़ें समझने की फेर है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो आपकी जो मनचाहा रिजल्ट है वो आप ज़रूर पा सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स, खुद को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना है? दूसरों से भी। जो लोग आपको कहते हैं, जो बातें ऐसे बताए जाते हैं कि आप नहीं कर सकते, यू आर ए फुलिश मैन, आप नहीं कर सकते हैं, ये आपकी बस की बात नहीं है, या फिर कुछ ऐसे बातें जो आपको भड़का देती है, आपको डीमोटिवेटेड करती है, वो सारी बातों से खुद को दूर रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। और किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है खुद को? वो सारी जो एनर्जीज मैंने कहा अभी के, लेजीनेस की एनर्जी, ईगो की एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी, जो फोकस है, आप फोकस नहीं रख पा रहे हो, कहीं भटक जा रही है, वो भटकने की जो एनर्जी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना है। नेगेटिव फीलिंग्स की प्रोटेक्ट करना है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको आपकी फोकस से, आपकी गोल से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा आपको हटा देते हैं, कुछ दिन के लिए आप कुछ और सोचने लगते हो। ऐसी कौन सी एनर्जीज़ है, ये आप ही को आइडेंटिफाई करना है और उन चीज़ों से लड़ना है। आपके अंदर ही है वो सारी चीज़ें, जो एनर्जीज़ है जो आपके गोल तक आपको पहुंचने नहीं दे रहे हैं, वही एनर्जी से आपको लड़ाई करनी है, वही एनर्जी से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, देखो, कोई प्रॉब्लम का सलूशन कब आता है? जब आपको प्रॉब्लम की रियलाइजेशन हो, प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई कर पाओ, तब से आप प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को पाने की एक स्टेप आप आगे निकलते हो, आगे जाते हो, मतलब आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम का ही पता नहीं, सोचो तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए आप अटक रहे हो, आपकी जो रिजल्ट है वो आप नहीं पा रहे हो। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है खुद में, आपकी कौन सी सोच है, आपके कौन से एक्शंस है, आपके कौन से चीज़ें हैं जो आपको वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, वो सारी एनर्जी आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद को वो क्लीन करनी है, खुद को प्रोटेक्ट करनी है वो सारी चीज़ों से, ठीक है। मुझे ना ये
रीडिंग बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वो सेल्फ, क्या बोलूँ, सेल्फ हेल्प की, सेल्फ हीलिंग की बातें किए जा रहे हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है उसे उभरने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ तरह की ना शैडो वर्क की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। किसी भी तरह की कोई एनवी से बचना है, ठीक है। और लोभ से बचना है। कोई आपको उकसा रहे हैं किसी बात को लेकर के, आप ये काम करोगे तो ये अच्छा होगा, वो काम करोगे तो वो अच्छा होगा। तो आपको ये जांच पड़ताल करनी होगी कि वो कितना सही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे जो लोभ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको लोभ दिया जा रहा है आउटसाइड से, लेकिन वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको लोभ देकर जो रास्ते में लिया जा सकता है, आप जहाँ जाओगे उस रास्ते से, वो रास्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो प्रिपेयर करना है कुछ इस तरीके से कि आपको लोभ से बचना है, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते से आपको जाना है। आपको ही तय करना है कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप अगर फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब हर एक छोटी बड़ी हर एक काम में आप या खुद करते हैं प्रेडिक्शन, या तो आप किसी का सहारा लेके, यूट्यूब का भी हो सकता है, या किसी दूसरे जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो लोग, आप सहारा लेते हो। और हर एक, मतलब आप एडिक्टेड अगर हो गए हो फ्यूचर को लेके, हर वक्त अगर आप फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हो, ऐसा अगर है तो ये आपको इमीडिएटली यहाँ पे मैसेज दी जा रही है कि वो आप बंद कर दो, क्योंकि वो आप एडिक्टेड हो रहे हो उस चीज़ में और वो रास्ता सही नहीं होगा। वो एक डार्क पाथ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप उजाले में हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको अंधकार में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पे आप गौर करो। प्रेजेंट मोमेंट में जितना रह सकते हो, प्रेजेंट को आप जितना खूबसूरत कर सकते हो ना, वही सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। अगर आप हर वक्त आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, फ्यूचर को ही अच्छा करने के लिए सोचोगे, तो आप वर्तमान में कैसे जियोगे, है ना। वर्तमान को खूबसूरत बनाना होता है, वर्तमान को अच्छा बनाना होता है, ताकि आपकी भविष्य उसी के साथ साथ अच्छी हो जाती है, क्योंकि नींव अच्छी होती है ना, नींव पक्की होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। कौन से व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, कौन से व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन सी चीज़ आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कोई अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ही को समझनी होगी, ठीक है। ये एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट मुझे नज़र आ रहा है। आप अगर ये कर सकते हैं तो आपके लिए आप लाइट में रह सकते हैं,
अंधकार से बचिए, ठीक है? किसी बात पे अगर ऐसी ऐसी बात है कि कुछ ही दिनों में आप बहुत फेमस हो जाएँगे, आप ये करो, वो करो, कुछ इस तरीके की अगर बात भी है, तो वो सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो सारी बातों में सच्चाई कितनी है। सच्चाई की जाँच-पड़ताल ये आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है? अभी के लिए मतलब 2023 की जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में ही आपको ये काम करना है कि आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। सही और गलत का आपको फ़र्क समझना होगा, ठीक है? किसी भी तरीके से मुझे ना यहाँ पे पेंडुलम डाउजिंग की एनर्जी मिली है, तो पेंडुलम डाउजिंग अगर आप खुद करते हैं या किसी का सहारा लेते हैं, मैं ये काम करूँ, पेंडुलम से आप पूछ रहे हो या किसी फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे आप डिपेंड हो रहे हो, तो वो आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस है, आपकी जो इंट्यूशन है, आप उसे समझ नहीं पाओगे। उसको समझने के लिए हाँ, ज़रूरी होता है प्रेडिक्शंस, गाइडेंस ज़रूरी होता है, लेकिन डिपेंडेंट होना 100% डिपेंड होके अगर आप चलोगे तो आपकी खूबी है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो सारी चीज़ें मतलब उसका धार नहीं रहेगा, ठीक है? उसकी जो बात है वो बात नहीं रहेगी, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, खुद को समझने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है? तो डिपेंड नहीं होना है, हाँ गाइडेंस लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है गाइडेंस लेना, लेकिन हर एक छोटी-छोटी बात के लिए डिपेंड नहीं होना है, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई हूँ। इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जो सोचते हो, आपके जो एम्बिशन है, गोल है, ड्रीम है, जो कुछ भी ये सारे है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी थॉट प्रोसेसर थॉट्स में होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हमेशा हर किसी से शेयर ना कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उसकी एनर्जी घटती जाएगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को सीक्रेट रखने की कोशिश कीजिए, उसकी एनर्जी कम मत कीजिए। आप जो सोचते हो, आपके हर एक विचार हर किसी से शेयर नहीं करना है। सबके लिए ये अच्छा नहीं होता है, किसी किसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये अच्छी वाली नहीं लग रही है। तो आपकी हर एक थॉट्स को शेयर ना कीजिए, जितना ज़रूरी है उतना बोलिए, मेनली ये है, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलिए किसी से। और जो एम्बिशन है, आपकी हर एक स्टेप की खबर हर किसी को नहीं होना चाहिए। आपकी एम्बिशन के, आपके गोल के प्रति आपके जो स्टेप्स है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचना चाहते हैं, वो सारी बातें, वो सारी प्रोसेसिंग आपको हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वो सीक्रेट रखना चाहिए। ये एक बात है यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और आप चाहो तो आर्कएंजल यूरियल का भी सहारा ले सकते हो। आपके थॉट्स अगर बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप आर्कएंजल यूरियल का सहारा ले सकते हो, ठीक है?
थिंकिंग वुमन, थिंक लाइक ए वुमन, मुझे ये मैसेज मिला। थिंक लाइक ए वुमन। अगर आप एक लड़के हैं तो आप अगर एक लड़की होती तो वो चीज़ कैसे करते आप, मतलब लड़कियों की जो नज़रिया होते हैं वो कैसे होते हैं, शायद ये समझना आपके लिए अच्छा है। आप अगर लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो लड़कियों को समझने के लिए ना उसकी प्लेस में आपको खुद को बिठाना पड़ेगा। उनकी जगह पे आपको खुद को बिठा के समझना पड़ेगा कि वो कैसे सोच सकते हैं, वो क्या सोचते हैं। ठीक है, लड़कियों को समझने के लिए, औरतों को समझने के लिए उनकी जगह पे खुद को रख के देखना होता है। सिर्फ औरतों के लिए नहीं, आप किसी को भी समझना चाहते हैं, किसी इंसान को भी, तो आपको उस इंसान की पोजीशन में खुद को बिठा के आपको देखना पड़ता है, आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है, तब जाके आप दूसरे इंसान को समझ पाते हैं कि वो ऐसा क्यों कहा या फिर वो इंसान ऐसे कैसे किया। ठीक है, वो क्या फील करते हैं, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आप उस तरीके से समझ पाओगे अगर आप उस दूसरे इंसान की जगह खुद को बिठाओगे। मन ही मन में आप उस तरीके से सोचोगे कि कैसे हो सकता है ये जनरल साइकोलॉजी है। तो मुझे यहाँ पे ना 2 मैसेज मिल रहा है। एक है कि थिंक लाइक ए वुमन, आप जो भी काम कर रहे हो, जो मुझे डायरेक्ट मैसेज मिला है इस कार्ड से, अब जो भी काम कर रहे हो उस काम में एक लड़की अगर वो काम करते, एक औरत अगर वो काम करते तो किस तरीके से वो काम करते, वो कैसे करते वो सारे काम। ठीक है, क्योंकि जनरली मेल और फीमेल एक ही काम करेंगे लेकिन थोड़ी अलग काम करेंगे। ठीक है, नज़रिया अलग होता है थोड़ा सा, तो उस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। और एक मैसेज है, आप अगर लड़की भी है या आप जो भी है, लड़के हैं लड़की है, जैसे हम में क्या होता है, एक मेल पोलैरिटी होती है, एक फीमेल पोलैरिटी होती है ना। तो वो जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है, वो सारी फेमिनाइन क्वालिटीज़ आपको खुद को एनहांस करनी है, फेमिनाइन क्वालिटीज़ को एनहांस करना है। ठीक है, फेमिनाइन क्वालिटीज़ मतलब क्या? फेमिनाइन क्वालिटीज़ मतलब जो लव, केयर, ठीक है, इस तरीके की जो इमोशंस है, वो सारी चीज़ों को आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब आप कोई काम करते हैं तो वो काम आप और भी प्यार से और भी केयर से वो काम कीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस कार्ड का मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, ये एक प्रिपरेशन है आपके लिए। और किताबें पढ़ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, या आपके करियर के लिए हो या ना हो, लेकिन किताबें आपके लिए बहुत सारी नॉलेज ला सकते हैं, आप समझ सकते हो वो सारी। ये बहुत ही नॉर्मल एक बात है कि किताबें पढ़ोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो गेन होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की मैसेज मिल रही है। और जो माइंड, बॉडी और सोल की जो कनेक्शन, जो अलाइनमेंट है, वो मुझे दिख रहा है। सेल्फ कंट्रोल, आपके पास दूसरों की कोई एनर्जी है तो उसे दे दीजिए, आप दूसरों के पास आपकी जो एनर्जी है उसे ले लीजिए। यानी कि आप अगर किसी दूसरे ने कोई बात कह दी है
कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो आप उसकी एनर्जी पे आप खुद को मतलब वो सारी एनर्जी आप खुद में फ़ील करते हो, और वो सारी एनर्जी आप सोचते हो, वो सारी बातें सोचते हो, यानी वो एनर्जी आपके पास अभी भी है, इसलिए आप सोच रहे हो, है ना? तो ऐसी जो बातें हैं, वो सारी बातें ना क्लीन करो, मतलब एनर्जी क्लीनिंग करो। दूसरों की जो एनर्जी है वो दूसरों को दे दो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ना कॉर्ड कटिंग की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे ऐसा है कि आप दूसरे पर्सन की एनर्जी उनको दे दो, उनकी जो एनर्जी है उनको दे दो। कोई भला है, बुरा है, कुछ भी एनर्जी है उनको दे दो। आप अपनी एनर्जी उनसे वापस ले लो, ठीक है? ये एक प्रोसेस होता है। आप डिवाइन की मदद से ये कर पाओगे, ये मेडिटेशन की मदद से कर पाओगे। आप अगर नहीं जानते हो तो अकेले कोशिश मत करना, गलती हो सकती है। और एनर्जी क्लीनिंग करना, और आप जो भी काम करते हो वो सारी काम में आप करियर कहो या रिलेशनशिप कहो या कुछ भी कहो, लाइफ में ये जो अलाइनमेंट है, माइंड बॉडी और सोल की जो अलाइनमेंट, डिवाइन जो कनेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अलाइनमेंट में आना, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आप अभी से कोशिश करो। अभी तक आपकी अगर मतलब दिल दिमाग कुछ अलग कह रहे हैं, दुनिया वाले अलग कह रहे हैं, आप कुछ कर कुछ अलग रहे हो, ऐसी अगर बात है तो उसे अलाइनमेंट में लाना, एक सही रास्ते में आना, ये ज़रूरी है, ठीक है? दिल कुछ और कहते हैं, दिमाग कुछ और कहते हैं, और लोगों की प्रेशर से आप कुछ और ही कर देते हो कुछ काम, तो ऐसे अगर है तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है, इसे ठीक करना है, ठीक है? फैमिली टाइम, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने जाना, नेचर में टाइम बिताना, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। ये भी प्रिपरेशन है, क्योंकि आप जब बहुत मन लगा के कोई काम करोगे ना, यहाँ पे जैसे कहा गया है कि जो काम करे उसे ख़त्म करके ही रेस्ट लो, यानी आप बिल्कुल मन लगा के कोई काम कर रहे हो, तो उसके बीच अगर आप थोड़ा सा रिसेस खुद को दोगे, थोड़ा सा रेस्ट दोगे, नेचर में टाइम बिताओगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओगे, तो वो क्या है कि आप जो काम कर रहे हो, बहुत फोकस्ड होके आप काम कर रहे हो, कि आप पढ़ाई कर रहे हो या आपके करियर के कोई काम कर रहे हो, आप कोई जॉब के, आपके प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हो, वो भी आप उसमें ना ज़्यादा एनर्जी दे पाओगे, क्योंकि यहाँ से, नेचर से, आपकी फैमिली के सबके साथ आप अच्छे से रह के कहीं थोड़ा सा एक दिन के लिए थोड़ा सा आसपास कोई ट्रिप कर लिया कभी कभी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है ना ये डबल हो जाएगी, ये बहुत बहुत इन्हेंस हो जाएगा, आपकी जो वो थकान है वो दूर हो जाएगी, और आप बहुत अच्छी तरीके से और अच्छे कर पाओगे, ठीक है? नेचर में और फैमिली के और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना बहुत 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 बढ़िया है आपके लिए। आप अगर कोई नेचुरल कोई झरना हो या नदी हो जहाँ पे आप नहा सकते हो, ऐसे अगर ऐसी जगह पे जाके अगर आप ये कर सकते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? एनिमल्स, एनिमल्स को, बर्ड्स को प्यार करना, उनको खाना खिलाना, पानी देना, ये सारी जो काम है आपके बस में जितना हो सकता है, आप जितना कर सकते हो वो करना आपके लिए
ज़रूरी है। यहाँ पे मैसेज है कि आपको वो काम करना है और आपके पेट के साथ आप थोड़ा-सा टाइम बिताएँगे। यहाँ पे जैसे फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए कहा जा रहा है, नेचर में जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आपके पेट के साथ आपको टाइम बिताना है। जनरली एनिमल्स जो पेट एनिमल्स होते हैं या कोई भी एनिमल, लेकिन आप सबके पास तो ऐसे नहीं जा पाओगे ना, सिर्फ पेट्स के पास ही आप जा पाओगे। तो वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ट्रांसम्यूट करके ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग में बहुत सुविधा होती है, ठीक है। तो पेट्स ऐसे करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी लेके वो अवशोषण कर लेते हैं, फिर उसे मिट्टी में प्रकृति में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसम्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेट के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा है। और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये थोड़ा-सा अलग टाइप का मैसेज है, थोड़ा-सा वियर्ड भी लग सकता है, लेकिन जो मैसेज मिला है वो मुझे कहना है कि कोई इंसान अगर आपको किसी मुसीबत से बचाता है, किसी दूसरे इंसान से, किसी के गलत इंटेंशन से, इविल इंटेंशन से, सिर्फ गलत नहीं, इविल मैं कहूँगी, इविल इंटेंशन से अगर कोई बचाते हैं आपको, किसी भी तरीके से आपको मदद करते हैं, तो उस इंसान को या उस एनिमल की वजह से भी हो सकता है आप बच जाते हो, तो उस इंसान को ना, या उस एनर्जी को शुक्रिया अदा ज़रूर करना, ग्रेटफुल होना, ये आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा पहले हो चुका है तो अभी से ही आप अगर अभी तक उनको वो उनके प्रति वो ग्रेटफुल जो बातें हैं, कृतज्ञता आपने अभी तक नहीं दिखाए हैं, तो अभी समय है कि आप कृतज्ञता आप उनको दिखाएं। तो ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जितना रीडिंग किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प मिला होगा, और अगर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि दूसरों का भी मदद हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रीडिंग है आज के लिए। हैप्पी प्रिपरेशन, एक्चुअली आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आपकी 2023 को अच्छा सा सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों को ढेर सारा सक्सेस मिले, बहुत सक्सेसफुल हो आप 2023 में, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जितना गाइडेंस मिला है। तो अभी के लिए बाय।